राधे राधे फ्रेंड्स, कृष्ण मून टैरोट विद्या में आप लोगों का दिल से स्वागत है। आने वाली दिवाली की सबको ढेरों शुभकामनाएं। और आज का जो थीम है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए है, जो आपस में बहुत प्यार करते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल उनका किसी वजह से कॉन्टेक्ट नहीं है। मेल फीमेल यानी कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। रीडिंग केवल ताल्लुक़ रखती है एनर्जीज से। तो बी पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। और कुछ रेमेडीज़ बताऊँगी मैं सेलेमन से, जिससे मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम होती है फाइनेंस की। एक ऐसा रेमेडी है जिससे मनी अट्रैक्ट होगा, और एक ऐसी रेमेडी है जिसमें आप कोई भी अपने विश लिख सकते हैं। और दिवाली के दिनों में तो वैसे ही इतनी सिद्ध दिन होते हैं, इतने बढ़िया दिन होते हैं, इसके अंदर कोई भी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त की जाती हैं। तो आप ये 2 सेलेमन्स के उपाय कर लीजिएगा। इस रेमेडी से निश्चित आपको फ़ायदा होगा। ठीक है। और हमेशा की तरह चैनल का थीम है मून, तो मोनोलॉजी गाइडेंस ज़रूर निकालेंगे। गाइडेंस के तौर पे हम बॉटम अप डेक का एक कार्ड और एक कार्ड रीडिंग के तौर पे निकालेंगे। देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए रीडिंग होगी। जो ऑलरेडी अपने कॉन्टेक्ट में है, जिनका बिल्कुल रिलेशन स्मूथ चल रहा है, तो जाहिर सी बात है रीडिंग वैसे भी नहीं देखेंगे और रीडिंग उनके लिए है भी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पानी एनर्जी से भर के रखा था, तो हम स्टार्ट करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग पहले। और सभी को फिर से एक बार दिल से राधे राधे। ठीक है। और आप दिवाली बहुत धूमधाम से मनाइए, बहुत खुशियों से मनाइए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी भगवान करे कि उनकी रीडिंग बहुत अच्छी आए। मेरा तो दिल ही कह रहा है कि बहुत अच्छा होने वाला है। क्या पता रीडिंग तो पॉजिटिव होगी। अगर आप लोग देखेंगे पॉजिटिव, तो जो भी चीज़ें आप लोगों के काम की मिलती वो रखिएगा। और जो आपको लगे कि मुझसे रिलेटेड नहीं है, ये मुझसे रिलेट नहीं कर रही है, अवॉइड कीजिएगा। ठीक है। जो भी हिंट मिलता चल जाएगा रीडिंग के दौरान, मैं आप लोगों को दे दूँगी। ओके। थी था पे भी ध्यान नहीं देना है कि जब आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो सामने वाले पर्सन मेल हो सकता है, फीमेल के लिए देख सकता है, फीमेल मेल के लिए दे सकता है, और भी सभी प्रकार के लोग इस एनर्जीज को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा ही अकेलापन नज़र आ रहा है यहाँ पे। जो भी कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, यहाँ पे उम्मीद की मुझे दिशा नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मेरा पर्सन मुझसे जुड़ेगा। लेकिन उम्मीद आप मतलब जो है वो अपोनेंट से उम्मीद हो रही है, सामने वाला खुद कोई कोशिश नहीं करना चाहता। शायद ये जो भी कोई रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ। आप होप रख रहे हो कि वो आए, वो झुके, वो बात करे, वो समझाएं। उन्होंने अभी तक समझा नहीं। तो आपके पास इस समय शिकायतें बहुत हैं, एकदम बिखरा वाला सिचुएशन है आपका। ठीक है। और अभी देखते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, एंजल स्पिरिट प्लीज सपोर्ट कीजिएगा मेरी रीडिंग के लिए। ओके। सामने वाले भी बहुत टूट चुके हैं आपके बिना। ठीक है। वो बहुत कश्मकश में है कि 1 घंटा जो आप उनके बिना नहीं रह पाते थे, अभी आप उनसे कांटेक्ट कैसे नहीं कर रहे हो। ठीक है। लेकिन आपके साथी का ही सब्र का बांध टूटेगा और वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। मैं बिल्कुल पॉजिटिव रीडिंग दे रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मुझे यूनिवर्स बिल्कुल पॉजिटिव सिम्टम्स ही बता रहा है। ठीक है। आपके पर्सन खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। मे बी मुझे 7 नंबर ज़्यादा दिख रहा है। सॉरी, 7 तारीख हो सकती है, 7 दिन हो सकते हैं, 7वां महीना हो सकता है। सॉरी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एक 7 नंबर मुझे बार बार दिख रहा है, और कोई नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के दिमाग पे सवार है, जैसे कि यार वो कुछ नहीं करते, मैं क्यों करूं। एक मिनट, मेरी क्यों हमेशा हार हो, मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों सामने से कनेक्ट हूं, सामने वाला क्यों नहीं अपनी बात खुद से समझता। गाइस, यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन अभी के लिए है। लेकिन ये 7 नंबर मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, और एक 9 नंबर दिख रहा है। मे बी 9 नंबर आप लोगों का बर्थ डेट हो सकता है, या फिर आप लोगों का लव स्टार्ट हुआ होगा वो डेट हो सकता है। 9 नंबर से आप लोगों के प्यार का कोई ताल्लुक है, कमेंट में लिखिएगा अगर है तो।
और माफ़ कीजिएगा, मैं एनर्जी को ब्रेक नहीं करूँगी। मुझे तकलीफ़ तो हो रही है रीडिंग के दौरान, लेकिन मैं ब्रेक नहीं करूँगी। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अपना कोई केयर नहीं कर रहे हैं, अपना कोई ध्यान नहीं रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए हैं। उनको लग रहा है कि यार आपके बिना जी के क्या करेंगे, आपके बिना उनको मतलब रहा नहीं जा रहा है। कोई तकलीफ़ उनको समझ में नहीं आ रही है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए, हर तरीके से स्टक होके बैठे हैं। ये वाली सिचुएशन उनकी है, उनके आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो मैं देख पा रही हूँ। बस खाली भगवान के भरोसे हर दिन आपके कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप कैसे उनको कांटेक्ट करोगे। मे बी कुछ लोगों को कॉल या मैसेज आया भी है, लेकिन आप लोगों ने ईगो के नाते अटेंड नहीं किया है कि नहीं ये इनफ नहीं है, इतनी जल्दी नहीं है। गाइज मैं कोई सलाह नहीं दूंगी, बट किसी भी चीज़ को इतना नहीं खींचना चाहिए। मैं हमेशा कलेश से दूर रहती हूँ। मैं जितना हो सकता है उतना चीज़ों को समझ के लेती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यूनिवर्स की एनर्जी कहाँ काम करती है। यूनिवर्स की एनर्जी गाइज समझौते पे नहीं, समझ पे चलती है। आपको पेशेंस खुद रखना पड़ता है, आपको अपनी समझदारी खुद दिखानी पड़ती है। फैसला कभी भी खुद के दिल से लिया जाता है, लोगों के बातों में नहीं आके नहीं लिया जाता। यहाँ पे ये इतना बड़ा जो डायलॉग मैंने मारा है या बोला है वो भी बता दो, क्योंकि आप ना सबकी बातें सुन रहे हो, आपकी एनर्जी, आप सिर्फ अपनी बात को दबा रहे हो, आपकी फीलिंग को दबा रहे हो, औरों की बात सुन रहे हो। और जो भी कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था नेगेटिव एनर्जी, गाइज नेगेटिव एनर्जी केवल भूत प्रेत पिशाच नहीं होती है, आपसी लोगों की भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जिसे कहते हैं नहीं आप ही क्यों करोगे, ऐसे मत करो, वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसे हैं। आप आ रहे हो लोगों की बातों में, ठीक है। रीडिंग लंबी होगी, जब तक कैंडल मेरा साथ देगा मुझे एनर्जी मिलती जाएगी, मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो यहाँ पे उनका हाल बुरा है, वो नहीं कर रहे हैं किसी भी प्रकार का मिसअंडरस्टैंड आपसे, वो समझ के ले रहे हो, बस वो सोच रहे हैं कि मैंने आपको कहा था कि उनका कॉल मैसेज भी आया होगा, काफ़ी लोगों को रिस्पॉन्स मिला होगा, लेकिन आपकी एनर्जी देख पा रही हूँ, केवल आपकी एनर्जी स्टक इसलिए है क्योंकि कोई आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भरे जा रहा है और आप उसको एक्सेप्ट किए जा रहे हो। ठीक है, सलाह तो नहीं दूंगी, लेकिन ठीक नहीं है ये मैं ज़रूर कहूँगी। और रहा सवाल उनके हेल्थ का, तो मैं आप लोगों को बता चुकी है। हेल्थ का चीज़ मुझे 2 बार दिख रहा है गाइज, कोई बड़ी परेशानी है, आपके पर्सन की हेल्थ वाकई में नहीं अच्छी है। एक बार हिंट मिला तो सोचा थोड़ी बहुत हेल्थ ख़राब हो सकती है, टेंशन से ही कुछ ना कुछ ग्रजेस मन के अंदर आ जाते, नहीं बट कुछ बड़ी बात है जिसकी वजह से उनकी हालत अच्छी नहीं है। तो हो सके तो प्लीज़ खुद से कांटेक्ट कर लीजिएगा, और नहीं वो अगर कांटेक्ट करते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिएगा गाइस, ठीक है। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि आप लोगों का जो प्यार था, ये लव रिलेशन जब स्टार्ट हुआ था ये बहुत कम दिनों में हो गया था, बहुत इंस्टेंट लव था ये, ठीक है। आप लोग प्यार के पहले समझे नहीं, और अब प्यार करने के बाद समझने का टाइम नहीं मिला, बस प्यार प्यार एंड प्यार। इसकी वजह से अभी तकरार और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो है वो स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को एक दूसरे को प्यार थोड़ा सा बगल में रख के समझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि समझदारी के 2-3 सिग्नल तो मुझे मिल चुके, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है गाइज ना कि हाँ, वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है बहुत लोगों के लिए 100% मैं कह सकती हूँ कि 7 डेज में ही वो कांटेक्ट करेंगे आपसे, 7 डेज में ही वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। बस आपका ईगो उस वक्त ना आड़े आए, ठीक है। मैं ये चाहूँगी, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए झुकाव लग रहा है, आप जो कहोगे वो मानने के लिए तैयार है, ऐसे उनकी हालत है। आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एक दूसरे से, ठीक है। मुझे एक हार्ट वाला सिग्नल भी यहाँ पे दिखा था, ठीक है। अब वो नहीं आप लोगों को क्लियर दिखा सकती हूँ मैं, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में प्यार है, कमी है तो केवल समझदारी की। समझदारी आप लोगों के बीच की कम हो गई है, उसको थोड़ा सा आप लोगों को इजाफा उसको बढ़ाना पड़ेगा, राइट। और जहाँ तक मैं तीसरी चौथी चीज़ें और अगर मैं बड़े पैमाने में कहूँ तो यहाँ पे कुछ
एक चीज़ और आड़े आ रही है, कई बात हो सकती है ना कुछ शायद कम ज़्यादा की, कोई ऐसा है जो सामने वाले को ज़्यादा समझ रहा है, ठीक है, इसलिए अपना मैच नहीं है ऐसा सोच रहा है, ये हो रहा है। ये अक्सर होता है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जाने के पहले ना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एक इंसान इस तरीके से हट जाता है। गाइस बहुत पहले एक अभिमान पिक्चर आई थी, बहुत हिट मूवी थी, वो पिक्चर से कुछ हिंट मिल जाए प्लीज़, आप लोग को टाइम मिले तो अमिताभ बच्चन की, उनके मिसेस जया बहादुर की ये अभिमान फिल्म देख लीजिएगा। मैंने ज़िंदगी में कभी इस पिक्चर का नाम नहीं सुना, बट एनर्जी चैनल कर रही है उस पिक्चर को, और उसका एक सॉन्ग भी क्लिक हो रहा है, बट अभी नहीं गाते बैठूंगी, मैं बस बता रही हूँ कि अभिमान पिक्चर देख लीजिएगा। बहुत सारा सोल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों के रिलेशन में, जो भी प्रॉब्लम आया ना, बहुत सारा मिल जाएगा आप लोगों को सोल्यूशन उसके अंदर, तो आप वो देख लीजिएगा। अभिमान इन द सेंस, अभी यहाँ पे ईगो किसका आ रहा है आड़े, आपका आ रहा है, आपका आ रहा है, आपका आ रहा है, उनका नहीं आ रहा है, वो तो झुकने को रेडी है, आपका आ रहा है। आपको लग रहा है यार कि उसके अंदर तो ये सारी चीज़ें हैं ज़्यादा, इसके लिए तो फिर क्या है, फिर मैं तो कुछ नहीं हूँ, मुझे तो कोई इज्जत ही नहीं मिल रही है, मुझे तो समझ ही नहीं मिल रही है, मैं तो ना समझ हूँ, मेरा तो लेवल नहीं है, मेरा तो ये नहीं वो नहीं है। तो ये सब कुछ चीज़ें नहीं, इन सारी चीज़ों की कल्पनाएं आप खुद कर रहे हो, और ये करो, इसमें कोई आपका ही अपना बढ़ावा दे रहा है कि हाँ ये बात सही है, यही कारण है कि अलग है, यही कारण है कि मैच नहीं है। गाइज मैच नहीं होता तो प्यार क्यों होता, प्यार हुआ तभी तो समझ जाना चाहिए था, मैच था तभी तो प्यार हुआ, ठीक है। तो इसके लिए आप अभिमान पिक्चर ज़रूर देखिएगा, मेरी सलाह है, क्योंकि चैनल हो रही है मूवी मुझे अक्सर रीडर्स कोई सॉन्ग प्ले कर देते, मैं खुद भी एक सॉन्ग कोई गा देती थी, एक लाइन चैनल होता था, बट आज ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम इस रीडिंग में मुझे कोई फिल्म चैनल हुई है, क्योंकि आप अपने 2-2.5 घंटे अगर कहीं पे भी लगाएंगे ना, एकदम मतलब कॉन्सेंट्रेट करेंगे ना, तो आपको आपके रिश्ते की कमियां समझ में आ जाएगी। क्योंकि मैंने भी कभी ये फिल्म देखी सुनी नहीं है, बट अचानक से सामने आ गई। ओके, एक पिक्चर और ज़्यादा गहरे पैमाने में क्रिएट हुआ है गाइज, ये कोई फीमेल है, ठीक है, जिसकी वजह से ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का एक आधार, ठीक है, कोई ऐसी फीमेल या उनकी दोस्त हो सकती है, फैमिली फ्रेंड हो सकती है, किसी फैमिली रिलेटिव हो सकती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि वो उनके कांटेक्ट में है, ठीक है। ये मेल्स के लिए है, ये स्पेशली ये जो था, अगर समझिए कोई फीमेल रीडिंग देख रही है अपने मेल पार्टनर के लिए, तो ये उनको रेजोनेट होगा, ठीक है, कि ये लग रहा है ये जो एनर्जी दिख रही है ना, ये मिस आउट हो रही है, ये सिर्फ आपका भ्रम है, ये सच नहीं है, ठीक है। हाँ, दोस्ती हो सकती है, बातचीत हो सकती है, थोड़ी बहुत तारीफों का सिलसिला हो सकता है, लेकिन प्लीज़ इस मिसअंडरस्टैंडिंग को निकालिए और फेंक दीजिए, इसको मत कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये बर्बाद कर देगा आपकी ज़िंदगी। क्योंकि अगर सच्चाई होती तो मैं कंफर्म करके बोल देती, ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर मत जाइएगा, बिल्कुल पॉजिटिव चलाइए अपनी लाइफ, ठीक है। अगर कुछ कम है तो वो आपके ज़्यादा सोचने से पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या ही बताऊँ, ये 7 दिनों के अंदर शायद इस रिश्ते को बहुत अच्छा पड़ाव मिलेगा। दिवाली में शायद एक गिफ्ट वाला सिनेरियो दिख रहा है, शायद वो कोई गिफ्ट आपको देना चाहें, गिफ्ट में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वो आपको देना चाहते हैं, लेकिन अब उनके अंदर ये चल रहा है कि क्या पता आप एक्सेप्ट करो ना करो, है ना, इस तरीके का ये हो सकता है। गाइज आपके पार्टनर का नाम कुछ आर से हो सकता है, बी से हो सकता है, एन से हो सकता है, और पी से हो सकता है, वर्ड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और भी कुछ नंबर्स बता देती हूँ, जैसे 6 है, 2 है, 8 है, 7 है, 4 है, ठीक है। ये सारे नंबर्स और वर्ड्स रिलेटेड है आपके प्यार से, आपके किसी चीज़ से, किसी डे से, किसी स्पेशल थीम से, ठीक है। गाइज मैं अभी रीडिंग को थोड़ा सा स्टॉप करूँगी, ये सारी चीज़ें हैं, 7 डेज ध्यान में रखिएगा, नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इतने दिनों में बहुत लोगों का ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कॉन्टेक्ट वाले सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी विशेष आप लोगों के अच्छे रिलेशन के लिए, ठीक है, और फुलफिलमेंट के लिए। तो अभी मैं ये आपकी जो लव का फ्लेम है इसको मैं रख देती हूँ, मैं जलता हुआ छोड़ूंगी इसको, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप सबके रिश्तों में कोई बुझाव आए, कोई तनाव आए। तो मैं इसको रखती हूँ साइड में, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, बिकॉज ना यहाँ रखूँ, क्योंकि नीचे रखूँगी तो आप लोग को दिखेगा नहीं। कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, अगर कुछ विश बाकी रहेगी तो फ्लेम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने विश को ये कीजिएगा। इस एनर्जी वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला, एक हैप्पीनेस वाला पुतला दिख रहा होगा,
दोनों हाथ फैला के डांस करने वाली मुद्रा में, ठीक है। चलो मैं इस पानी को बाजू में रखती हूँ क्योंकि ये पानी का रेडी का पार्ट ख़त्म हो गया। और कुछ निकालते हैं हम मोनोलॉजी से, एक गाइडेंस निकालते हैं कि आप लोग को क्या करना चाहिए इस रिश्ते में। ओके, इस कार्ड को मैंने पलटा नहीं तो मैं नहीं लूँगी, ठीक है। एक कार्ड मुझे चाहिए, सिर्फ एक कार्ड चाहिए। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप दुनिया को दिखाइए कि आप खुद क्या हो, आप दूसरों की बातों में ना आए, औरों की बात सुन सुन के जो रिश्ते का सत्यानाश आपने किया है उनको दूर भगाइए, ठीक है। बॉटम पे एक मिनट गाइस, यहाँ पे ना द आंसर यू नीड आर कमिंग, ठीक है। आंसर क्या है? आपका प्यार आपका आंसर है, ठीक है। आपकी खुशियाँ हैं जो कि आने को है, बस डोर ओपन कीजिए, ठीक है। मैं कार्ड्स को भी दिखा चुकी। एक गाइस मैं रेमेडी आप लोग को बताऊंगी। ये जो सिनेमन होता है ना, शॉप में से देख के लाइएगा। इस सिनेमन में ना दोनों पार्ट्स ना जुड़े होते हैं, ये नेचुरल चीज़ है, जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ये जुड़े वाले सिनेमन को ही लेके आइएगा जिसके अंदर बीच में ना एक चक्र के जैसा बना होता है, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? आप लोग नोटिस कीजिएगा, मैं दिखा रही हूँ, देखो दिख रहा है आप लोगों को? एक चक्र की तरह बना होता है, उसके अंदर जैसे मानो ऐसे घुमावदार चक्र, ऐसे जैसे एक चक्र के जैसा होता है ना, उसके अंदर आप अपनी कोई भी विश लग सकते हैं, जैसे फाइनेंस है, करियर है, लव है, स्टेबिलिटी है, कुछ भी ऐसी कोई भी विश आप लिख के इस सरमन पे इसको आप जला दीजिए, ठीक है ना। इसको आप जला दीजिएगा और जब आप जलाएंगे तो आप वो दिमाग में उस चीज़ को रखिएगा कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत कल्पना कीजिएगा कि ये अगर होगा तो मेरी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है। इस तरीके से अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप अपनी विश लिख के इसको जला दीजिएगा। जब इसका स्मोक आएगा ना, ये जो आप देख रहे हो ये स्मोक आएगा ना, इस स्मोक में ही आपको इमेजिन करना है कि वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अभी मैं इसमें रख देती हूँ क्योंकि इसके साथ साथ ये भी जल जाएगा। और एक सेरेमन का आप लोगों को उपाय और भी बता देती हूँ, जैसे मनी अट्रैक्शन के लिए है, आप 10 का 50 का जैसे भी आपका जो भी आपकी मतलब जो भी आपको यूज़ करना हो नोट, आप उस तरीके से ना इसको एक राउंड कर लेना, ठीक है ना। और इसके अंदर आप भर देना ऐसे, ठीक है। आपने लक्ष्मी को लॉक कर दिया। सेरेमन के अंदर विष्णु भगवान का अस्तित्व छुपा हुआ है, ठीक है। और माँ लक्ष्मी उनके अंदर, जैसे हम कोई कहते हैं ना कि कोई मेल अगर किसी फीमेल को हक करता है तो ऐसे एक बंध जाने वाली जो स्थिति बनती है ना, उस तरीके से। अब मैंने इसके अंदर नोट डाल दिया, देखिए पता नहीं चला कि इसके अंदर नोट भी है, ठीक है। और अब इन दोनों को बांधना है, तो अभी आप इस सेरेमन के अंदर एक नोट कोई भी डाल दीजिएगा। ब्रश डालते समय आपको ओम लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः यही कहना है 7 टाइम। मैंने मन में कह लिया था। और उसके बाद आप उसको 7 टाइम राउंड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद एक आपको ऐसे करके गांठ लगाना है, राइट। गांठ लगाने के बाद ना उसको तोड़ना नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा रख दीजिए और अपने डोर के ना लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये जो बाकी का बचा हिस्सा है ना बीच में लेफ्ट हैंड साइड में आप बांध दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आपके घर में कभी भी पैसों की तो कोई कमी नहीं होगी। और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं इन 2 रेमेडीज़, मोनोलॉजी गाइडेंस और कैंडल वैक्स रीडिंग के दौरान आगे लेती हूँ। फिर मिलूंगी आपको नेक्स्ट में। राधे राधे गाइस, दिवाली की शुभकामनाएं, बाय।